वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बोल्टेजमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस टॉपिक में ये जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट एमपी टॉपिक है, इसको कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है कि द प्रोबेबिलिटी पी फॉर ए सिस्टम टू बी फाउंड इन ए पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट ऑफ एनर्जी ई आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी विथ ए हीट सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ई के पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। तो हमारा जो ये बोल्टेजमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर सोर्स के साथ यदि कोई सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, निकाय के उसमें साम्य अवस्था में है, तो ई आर एनर्जी लेवल वाले विशेष सूक्ष्म अवस्था में होने की जो प्रायिकता है ई की पावर माइनस ई आर अपान के टी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, पी आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई की पावर माइनस ई आर अपान के टी। और इसको हम जैसे प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जो है ए आ जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से पी आर इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल ई की पावर माइनस ई आर अपान के टी हो जाएगा, जहाँ पर हमारा ए जो होता है एक कांस्टेंट होता है और के जो हमारा होता है बोल्टेजमैन कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन होता है। अब आइए देखते हैं इसका प्रूफ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले ये मानते हैं कि एक सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये n पार्टिकल्स हैं और टोटल एनर्जी जो है उस सिस्टम की E है। और ये मान लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में साम्यावस्था में हमारा जैसे n1 पार्टिकल जो है E1 एनर्जी लेवल पर है, N2 पार्टिकल जो है E2 एनर्जी लेवल पर है, N3 पार्टिकल जो है E3 एनर्जी लेवल पर है। तो इसी प्रकार जैसे NR पार्टिकल रहेगा तो ये ER एनर्जी लेवल पर होगा और NN पार्टिकल जो है EN एनर्जी लेवल पर होगा। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी होता है हमारा मैक्रो स्टेट की जो प्रायिकता होती है हम लोग देखे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी हमारा W इज इक्वल टू होता है कैपिटल N का फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n1 फैक्टोरियल स्मॉल n2 फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n3 फैक्टोरियल डॉट 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 n का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड यदि हम लॉग लेते हैं तो ये हमारा तो लॉग W हो जाएगा और इसका लॉग होगा तो ये लॉग n का फैक्टोरियल हो गया कैपिटल N का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा ये वाला माइनस में आ जाएगा और इतने पूरे को हम एक समेशन में लिख लेते हैं। तो लिख लिए हम समेशन r कर दिए लॉग n r का फैक्टोरियल हो गया। यदि हम r टर्म तक ले रहे हैं तो ये n r का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है स्टर्निंग फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो स्टर्निंग फार्मूला जो हमारा होता है वो इस टाइप से होता है कि जैसे log x का फैक्टोरियल रहेगा तो ये हमारा x log x हो जाता है और ये माइनस x होता है। ये हमारे स्टर्लिंग फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यदि log n का फैक्टोरियल निकालेंगे कैपिटल N वाले का और log n r का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जैसे log n का फैक्टोरियल कैपिटल N इंटू log n माइनस n हो जाएगा। यदि हम स्मॉल एन आर के फैक्टोरियल को निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा एन आर लॉग एन आर माइनस एन आर, इस टाइप से। अब ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को रख रहे हैं। तो इसमें यदि हम वैल्यू को रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है लॉग W इज इक्वल टू ये हमारा हो गया n log n माइनस n हो गया और ये वाला टर्म हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया समेशन r
और यहाँ पर हम वैल्यू रख दिए तो एन आर और लॉग स्मॉल एन आर माइनस एन आर, इस टाइप से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हमारा इस टाइप से मिलेगा ये टर्म। जैसे ही इसका तो हम जैसे का वैसे लिख दे ये वाले टर्म को, तो ये अंदर वाला जो है हम समेशन को अंदर ले जाएंगे इसके अंदर, और तो ये माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया सामने, और इसका माइनस इसके माइनस के साथ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और समेशन आर एन आर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। अब उसके बाद जैसे हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट है ना, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, वहाँ हम देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में हमारा जो होता है डेल लॉग डब्लू इज इक्वल टू 0, ये हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हम ये देखते हैं कि साम्यावस्था में जो होता है हमारा जो प्रोबेबिलिटी है सबसे अधिक होती है, तो साम्यावस्था में सबसे अधिक होती है मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में जो चेंज होती है वो क्या हो जाती है, हमारा 0 के इक्वल हो जाता है ना। तो इसको हम 0 के इक्वल कर दे रहे हैं। अब तो हमारा जो इक्वेशन 2 है उसमें हम इसको रख दे रहे हैं, हम जो हमारा लॉग डब्लू का मान है, तो लॉग डब्लू का मान यहाँ हम पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा एन कैपिटल एन लॉग एन माइनस कैपिटल एन, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर ये हो जाएगा समेशन आर स्मॉल एन आर लॉग एन आर प्लस समेशन आर ये एन आर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम जैसे क्या करते हैं, डेल्टा का हम अंदर लेते हैं। यदि हम डेल्टा को अंदर ले रहे हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा, तो इसका अवकलन होगा तो जैसे हम एन को कांस्टेंट रख रहे हैं, यहाँ एक बार एन को यदि हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये हो जाएगा एन, और लॉग एन का होगा तो 1/n आ जाएगा हमारा, और एन का एक बार आर होगा तो ये डेल्टा एन हो जाएगा। अब वैसे ही अब देखिए हम इसमें अब एन को अवकलन करेंगे तो ये डेल्टा एन हो जाएगा, और इसका यदि हम करते हैं इसको हम कांस्टेंट रखते हैं अभी, तो ये कांस्टेंट वाला हो गया टर्म, तो इतने वाला टर्म का हो गया हमारा। अब इसमें बचा है ये वाला है ना, ये एन वाला बचा है, तो एन वाले का यहाँ माइनस डेल्टा एन हो जाएगा। अब जैसे इसका यदि हम करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एन आर को एक बार कांस्टेंट रखे तो एन आर कांस्टेंट रह गया, इसका 1/n आर हो गया, और इसका यदि हम करते हैं तो ये डेल्टा एन आर आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम करेंगे तो अब जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा एन आर का करते हैं तो डेल्टा एन आर हो गया, और लॉग वाले को कांस्टेंट रखते हैं तो ये लॉग वाला हमारा कांस्टेंट हो गया। और इसका जो हमारा लास्ट टर्म बचा इसका यदि हम करते हैं तो समेशन आर डेल्टा एन आर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये समीकरण हो गया। अब इसका आगे और हल करेंगे तो हमारा ये इस टाइप से मिल जाएगा कि जैसे कि हमारा ये यहाँ से, तो जैसे हमारा ये जो है एन से एन तो कैंसिल हो जाएंगे इसमें, तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा डेल्टा एन, और ये वाले में जो है हमारा ये वाला टर्म हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ये टर्म अभी वैसे का वैसे हो गया। अब देखते हैं इसमें ये वाले टर्म में यदि हम देखेंगे तो ये एन आर और एन आर कैंसिल हो जाएंगे, तो समेशन डेल्टा एन आर बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। और ये जो है हमारा जो टर्म रहेगा इसमें हम समेशन को अंदर ले जा रहे हैं इसके, तो ये समेशन आर डेल्टा एन आर लॉग एन आर हो गया, और ये वाला टर्म जैसे का वैसे। तो अब देखते हैं आगे वाले टर्म में हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ बच रहा है जो टर्म है ये डेल्टा एन और लॉग एन माइनस जो है समेशन आर और लॉग एन आर डेल्टा एन आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब ये इक्वेशन 3 के बाद जैसे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन यदि हम अप्लाई करते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो बाउंड्री कंडीशन होता है ये इस टाइप से होता है हमारा,
कि उसमें जैसे किसी भी सिस्टम का जो है कुल अणुओं की संख्याएं जो है वो हमारा कांस्टेंट रहती है, अणुओं की संख्याएं कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या कर दिए, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nr प्लस डॉट डॉट प्लस nn। तो ये जो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ये क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम इसको कर सकते हैं n इज इक्वल टू समेशन r स्मॉल एन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम देखते हैं, यदि ये तो कांस्टेंट है, इसका यदि हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डेल्टा एन आर यदि हम निकालते हैं या डेल्टा एन, तो ये हो जाएगा समेशन आर डेल्टा एन आर इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। इनका सब का ज़रूरत तो हमें आगे पड़ेगा। अब जैसे कि हम इसके लिए देखते हैं, दूसरा हमारा बाउंड्री कंडीशन ये है कि जो सिस्टम होती है उसकी टोटल एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो इसमें हम जोड़ दिए क्या, E इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस डॉट 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 En Nn, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको भी हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि समेशन आर या ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, ई इज इक्वल टू समेशन आर ई आर एन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेल्टा ई एनर्जी में चेंजेस किस प्रकार से होगा, तो एनर्जी में हमारा कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम कांस्टेंट ले रहे हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा समेशन आर ई आर डेल्टा एन आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से जो है, यदि हम हमारा इक्वेशन 3 में हम क्या लाए हैं, तो हमारा जो वो वाला है हमारा इक्वेशन 3 का, तो इक्वेशन 3 में हम ये वाला इक्वेशन 3 में रखे थे। देखिए ये वाला इक्वेशन 3 था, इसमें हम इक्वेशन 4 से मान रखते हैं। तो इक्वेशन 4 से हमारा क्या मान है, ये वाला डेल्टा एन कैपिटल एन वाला, तो डेल्टा कैपिटल एन जो है इसमें हम रख देंगे तो इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। ये जो है ये वाले मैन, तो इसमें यदि हम डेल्टा एन का मान रख देते हैं तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ यही वाला टर्म अब बचेगा। तो इसी को हम देखते हैं आगे। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से हो जाएगा कि ये जो टर्म है हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 6 दे दिए। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 4, 5, 6 मिला है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र हैं हमारे। तो ये जो है हमारा जो है सिस्टम में एक साथ लागू होता है, तो इनको हमको किसी एक इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम जो है लैग्रेंजियन का अनडिटरमाइंड मेथड यूज करते हैं। तो इसके लिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड को आप जान लिए रहिए, क्योंकि ये जो मेथड है हमारे जैसे फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स वगैरह हम देखेंगे तो उसमें भी ये मेथड हमारा काम आएगा। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अलग अलग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में हम ऐड कर देते हैं और इसको हम 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो इक्वेशन 4 है, जो हमारा इक्वेशन 4 मिला था उसमें हम अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन 5 मिला था उसमें हम बीटा का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 6 से ये वाला जो इक्वेशन मिला हमारा इससे हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा समीकरण इस टाइप से हो जाएगा, समेशन आर लॉग ई एन आर डेल्टा एन आर, है ना। तो प्लस हो जाएगा, हम उसमें जो 4 वाला था उसमें हम अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये अल्फ़ा इंटू समेशन आर डेल्टा एन आर प्लस बीटा इंटू समेशन आर ई आर डेल्टा एन आर इज इक्वल टू हमारा ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आर लॉग एन आर प्लस अल्फ़ा बीटा ई आर डेल्टा एन आर। यहाँ हम डेल्टा एन आर को सभी से कॉमन कर दे रहे हैं और समेशन आर को सभी से कॉमन कर दे रहे हैं।
तो अब देखिए दोनों साइड से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से जो हमारा है डेल्टा एन आर और समेसन आर उसको हम छोड़ दे रहे हैं, या उधर साइड ले जा करके हम जीरो के इक्वल कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एन आर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आर इज इक्वल टू हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो लॉग एन आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लॉग एन आर निकालना चाहेंगे तो ये हमारा लॉग एन आर जो है इस टाइप से हो जाएगा। ये जो है लॉग एन आर हमारा हो जाएगा लॉग ई एन आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आर। तब जो है हमारा एन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, यह जो हमारा एन आर का वैल्यू है ये उधर जा कर के ई की पावर के रूप में हो जाएगा, जो लॉग था तो ये ई की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये जो ई की पावर के रूप में है इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा ई आर हो जाएगा हमारा। अब जैसे ई की पावर जो हमारा माइनस अल्फ़ा हुआ इसको हम एक गामा के इक्वल मान लेते हैं। लेट्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा। तो ये हमारा हो जाएगा एन आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 7 दे दिए। अब जैसे कि ये देखते हैं, हम यदि समेसन एन आर निकालते हैं, यदि हम समेसन एन आर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा गामा समेसन ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई आर हो जाएगा। इसमें भी समेसन हो गया। तो हम जानते हैं कि समेसन एन आर मतलब हमारा हो गया टोटल नंबर्स, अब पार्टिकल एन हो गया तो इसको एन कर दिए। तो ये गामा समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आर हो गया हमारा। तब यदि हम गामा का मान निकालते हैं तो गामा का मान यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो एन अपान हमारा हो जाएगा समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है, अब इसको हम इक्वेशन 8 दे देते हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो जो है टोटल मॉलिक्यूल्स में, जैसे हम टोटल पार्टिकल लेंगे तो उसमें कितना पार्टिकल जो है हमारा मिलता है। ये हमारा जैसे P इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, ये जो हमारा P है P इज इक्वल टू हो जाता है एन आर अपान समेसन एन आर। तो समेसन एन आर का मान हमारा कैपिटल एन है और इसका मान स्मॉल एन है। तो अब हमारा P इज इक्वल टू आ जाएगा, स्मॉल एन आर का मान रख देते हैं। तो स्मॉल एन आर का मान हमारा है ई की पावर माइनस बीटा आर इक्वेशन 7 से। और ये जो है हमारा जो है ये कैपिटल एन का मान, तो ये वाला हमारा कहाँ है से है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैपिटल एन का मान। ये दोनों का यदि हम यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एन आर का वैल्यू को रखेंगे और समेसन एन आर का वैल्यू को रखेंगे तो उसमें से कुछ टर्म जैसे हमारा गामा वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म जो है हमका एन आर अपान एन मिलेगा, जिस टर्म मिलेगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन आर का ये माइनस बीटा ई आर और समेसन ई के पावर माइनस बीटा ई आर, ये हमारा मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा P इज इक्वल टू जो है हमारा इतना मिला। इसको जैसे बीटा का मान यदि हम रखते हैं तो बीटा का मान हमारा है 1/KT, तो यहाँ रख देंगे तो ये ई आर अपान KT के रूप में हो जाएगा, घात के रूप में। और समेसन वाले में भी रखते हैं तो माइनस ई आर अपान ये KT हो गया। तो इसमें से जो हमारा ये 1 अपान करके है ना, ये 1 अपान करके जो हमारा समेसन वाला है, ये समेसन वाले ई की पावर माइनस ई आर अपान KT, इसको हम ए के इक्वल मान ले रहे हैं, कोई कांस्टेंट ए के इक्वल मान ले रहे हैं। जैसे वेयर ए इज इक्वल टू 1 अपान समेसन ई की पावर माइनस ई आर अपान KT, तो ये हमारा ए हो गया। तो ये ई की पावर माइनस ई आर अपान KT हो गया। और ये हमारा इस टाइप से हम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई आर अपान KT। तो ये जो हमारा डेरिवेशन आया स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डेरिवेशन है ये हमारा क्या है, बोल्टेजमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है
जो इसके साथ भी पूछता है या अलग से भी पूछ सकता है। तो टॉपिक है हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो ये 2 लाइन का है हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो इक्वेशन जो हमारा 9 आया, उस 9 इक्वेशन में हमारा e⁻⁻⁻ है। तो इसको हम बोल्टेजमैन फैक्टर कहते हैं। और बोल्टेजमैन फैक्टर का यदि हम समेशन लेते हैं, तो जैसे कि हम उसमें समेशन ये वाला टर्म लिए थे, तो ये वाले टर्म को हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं और इसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा।